नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लेकर चर्चा की थी और हमने पढ़ा था कि प्राचीन समय में जो सबसे पहला वर्गीकरण दिया गया था वह हिप्पोक्रेटस के द्वारा दिया गया था, जो शरीर द्रव के आधार पर था, जिसके अंदर हम 4 प्रकार के द्रव और 4 ही प्रकार के हमने व्यक्तित्व को लेकर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे आधुनिक समय में जो दिए गए वर्गीकरण है व्यक्तित्व को लेकर, उन व्यक्तित्व के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आधुनिक समय में जब हिप्पोक्रेटस के वर्गीकरण के पश्चात काफी समय तक वही वर्गीकरण चलता रहा, परंतु आधुनिक समय में जब नए नए मनोवैज्ञानिक पैदा हुए, नए नए मनोवैज्ञानिक सामने आए, तो नए नए जब काफी सारे लोग होंगे तो अलग अलग विचार सभी के होंगे, तो उन्हीं विचारों के आधार पर देखिए अलग अलग वर्गीकरण भी आए, जिसके अंदर देखिए जब आधुनिक समय में हम आगे बढ़े उस वर्गीकरण के साथ, हिप्पोक्रेटस के वर्गीकरण के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तो आधुनिक समय में जाकर व्यक्तित्व की परिभाषा बदल दी गई। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा को बदल दिया गया और व्यक्तित्व की परिभाषा को जैसे ही बदला गया तो हमारे सामने व्यक्तित्व को लेकर वर्गीकरण कुछ और आ गए। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक समय में जो वर्गीकरण है हमारे सामने, उन वर्गीकरण को लेकर। आधुनिक समय में देखिए मूल रूप से अगर हम बात करें, आधुनिक समय में व्यक्तित्व को 2 रूप में बांटा गया। किन रूपों में? 2 रूपों में बांटा गया। तो देखिए आधुनिक समय में अगर हम बात करें आधुनिक वर्गीकरण की, आधुनिक वर्गीकरण, पहले इसको समझिएगा किस प्रकार से दिया गया। देखिए आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है ना। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण जो है वो 2 आधारों पे दिया गया था। किन आधारों पे दिया गया था? 2 आधारों पे। एक तो था शारीरिक गुण व स्वभाव के आधार पर। कौन सा था? शारीरिक गुण व स्वभाव के आधार। स्वभाव के आधार। बात समझ में आई कि जो पहला वर्गीकरण आया वो हमारे सामने कौन सा आया? शारीरिक गुण व स्वभाव के आधार पर। और जो दूसरा वर्गीकरण आया वो मनोवैज्ञानिक आधार पर आया। कौन सा? मनोवैज्ञानिक आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण था जिसका आधार क्या था? मनोवैज्ञानिक आधार। कौन सा था? मनोवैज्ञानिक आधार। ये 2 रूपों में हमारे सामने व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। अब बात आती है कि शारीरिक गुण पे कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण दिया और मनोवैज्ञानिक आधार पर कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण दिया। तो देखिए, जब हम शारीरिक गुण की अगर हम बात करें, शारीरिक गुण के आधार पर सबसे पहले जिसका वर्गीकरण आया वह व्यक्ति था क्रेचमर, जिसे हम क्रेचमर भी बोलते हैं। क्रेचमर, जिसे हम क्रेचमर भी कहते हैं। याद है ना, कई जगह इसका नाम, कई बुकों में क्रेचमर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहला वर्गीकरण आया क्रेचमर या क्रेचमर का वर्गीकरण, जो किसके आधार पर था? शारीरिक गुण व स्वभाव के आधार पर था। और इसी के अंदर जो दूसरा वर्गीकरण आया वह सेल्डन का आया। किसका आया? सेल्डन का। तो हमें याद रखना है कि शारीरिक गुण के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था? क्रेचमर ने दिया था। और क्रेचमर के बाद अपना वर्गीकरण किसने दिया था? सेल्डन ने दिया था। और अगर मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो सबसे पहला वर्गीकरण आया था ना, वह किसका आया था? युंग का आया था। किसका आया? युंग का, जिसे हम क्या बोलते हैं? जुंग भी बोलते हैं। तो कई जगह इसका नाम जुंग भी लिखा हुआ है, कई जगह इसका नाम युंग भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। युंग के आधार पर। किसके आधार पर? युंग के आधार पर। और युंग के बाद जो दूसरा वर्गीकरण आया वह आया आइजेंक के अनुसार। किसके अनुसार आया? आइजेंक के अनुसार।
ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आधुनिक वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। कौन सा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया? आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। तो आधुनिक समय में हमें याद रखना है कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान और शारीरिक द्रव के आधार पर हमारे सामने व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले शारीरिक गुण के आधार पर आया और फिर मनोवैज्ञानिक आधार पर आया। तो शारीरिक गुण के आधार पर सबसे पहले दिया था क्रेसमर ने और फिर शेल्डन ने, और मनोवैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले यूंग ने दिया और फिर आइजैक ने। अब इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे, क्रेसमर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्रेसमर की हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम क्रेसमर पे। सबसे पहले हमारा वर्गीकरण है शरीर द्रव के आधार पर। देखिए, शरीर द्रव के आधार पर अगर हम बात करें तो वर्गीकरण कौन सा है हमारा? शरीर द्रव के आधार पर। कौन से आधार पर? सॉरी, शारीरिक संरचना, शारीरिक गुण के आधार पर। सो ध्यान रखना, शारीरिक गुण के आधार पर। शारीरिक गुण व स्वभाव के आधार पर। देखिए, शारीरिक गुण के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण आज हम बात करने वाले हैं क्रेसमर की। किसकी बात करने वाले हैं? क्रेसमर, या जिसे हम क्रेसमर भी कहते हैं, का वर्गीकरण। क्रेसमर या क्रेसमर का वर्गीकरण। तो देखिए, सबसे पहले जब क्रेसमर और क्रेसमर का वर्गीकरण, ये जो एक क्रेसमर थे ना, वो एक जर्मन मनोचिकित्सक थे। कौन थे? जर्मन मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक थे। कौन थे? क्रेसमर। ये एक जर्मन मनोचिकित्सक थे जिन्होंने अपने वर्गीकरण में व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। ठीक है ना। किस आधार पे बताए? तो शारीरिक गुण व स्वभाव के आधार पर। किसके आधार पर? शारीरिक गुण व स्वभाव के आधार पर। किसके आधार पर? शारीरिक गुण व स्वभाव के आधार पर। तो देखिए, इनके वर्गीकरण में सबसे पहला जो प्रकार बताया इन्होंने, सबसे पहला जो प्रकार बताया वह प्रकार कौन सा था? स्थूलकाय। कौन सा था? स्थूलकाय, जिसे हम बोलते हैं स्थूलकाय। और स्थूलकाय को ये हम दूसरा नाम देते हैं पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व। कौन सा? पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व। और इसे हम बोलते हैं नाट्य प्रकार का व्यक्ति। कौन सा? नाट्य प्रकार का व्यक्ति। पिकनिक टाइप। स्थूलकाय, पिकनिक या नाट्य प्रकार का व्यक्ति। देखिए, नाटा क्या होता है? क्या होता है नाटा? नाटा हम किसे बोलते हैं कि वो तो नाट्यो है। नाट्य का मतलब छोटा। क्या होता है? छोटा। तो ऐसे व्यक्ति जिनका कद कैसा होगा? छोटा होगा। तो सबसे पहली बात, जिनका कद कैसा होगा? छोटा होगा। बिल्कुल, कद कैसा होगा? छोटा होगा। परंतु शरीर में कैसे होंगे? भारी होंगे। क्या होंगे? शरीर में कैसे होंगे? भारी होंगे। वह गोलाकार होंगे। कैसे होंगे? गोलाकार। शरीर में कैसे होंगे? भारी होंगे, वह गोलाकार होंगे। और जब गोलाकार और शरीर में भारी होंगे तो इनकी गर्दन कैसी होगी? गर्दन होगी जी, गर्दन इनकी छोटी वह मोटी होगी। कैसी होगी? गर्दन छोटी वह मोटी होती है।
ये शारीरिक गुण है इनके, ये शारीरिक गुण। अब देखिए हमने बात की ना शारीरिक गुण, तो ये शारीरिक रूपी तो है, शरीर का भारी होना, शरीर का आकार छोटा होना, तो ये क्या है, शारीरिक गुण ही तो है हमारे व्यक्ति के, मानसिक गुण तो नहीं है ना। ये शारीरिक गुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया कि जिनके अंदर, जिनका कद छोटा होगा, शरीर भारी होगा, गोलाकार होगा, गर्दन छोटी व मोटी होगी, ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, ऐसे व्यक्ति सामाजिक होंगे। कैसे होंगे, सामाजिक होंगे। और सामाजिक के साथ साथ ये व्यक्ति कैसे होंगे, खुश मिजाजी व्यक्तित्व होंगे, यानी कि आशावादी प्रकार के व्यक्तित्व वाले होंगे। और ये व्यक्ति कैसे होंगे, खाने पीने के क्या होंगे, शौकीन होंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे, खाने पीने के क्या होंगे, शौकीन होंगे। इस प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्तियों को क्रेस्टमर ने क्या नाम दिया, क्रेस्टमर ने क्या कहा इन्हें साइक्लोआड कहा। क्या कहा इन्हें, साइक्लोआड। क्या नाम दिया, साइक्लोआड। तो याद रखना है हमें कि जो क्रेस्टमर के अनुसार जो सबसे पहला व्यक्तित्व था, वह व्यक्तित्व कैसा है, स्थूलकाय, ठीक है ना, पिकनिक प्रकार का या नाट्य प्रकार का व्यक्तित्व होगा। अब देखिए जो नाट्य होगा, यानी कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है ना। अब ये व्यक्ति कैसा है, छोटा है, कद में कैसा है, बिल्कुल छोटा है, यानी कि मान लीजिए कद में व्यक्ति कैसा है, छोटा है, ठीक है ना। और शरीर में कैसा है, ये भारी है, शरीर में कैसा है, भारी है। अब देखा होगा आपने ऐसा कि जो व्यक्ति शरीर में कैसा होगा, भारी होगा, उसकी गर्दन कैसी होगी, छोटी होगी, और फुलावट होगी उसके अंदर, मोटी दिखाई देगी हमें, परंतु छोटी सी गर्दन दिखाई देगी। देखा हो पतला आदमी होगा, उसकी गर्दन हमें लंबी नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। और जो मोटा आदमी होगा, फुल हेल्थी आदमी होगा, भारी भारी भरकम शरीर का होगा, उसकी गर्दन हमें छोटी दिखाई देगी। नॉर्मल सी बातें हैं, कद छोटा है तो शरीर भारी है, वह गोलाकार होगा, और गर्दन में छोटी और मोटी दिखाई देगी। अब जो गर्दन, अब जो शरीर में भारी भरकम व्यक्तित्व वाला होगा, वह व्यक्ति कैसा होगा, खाने पीने का, सोने का तो शौकीन होगा ही ना वो, खा पी के तो वैसा हुआ है, खाने पीने का शौकीन तो है ही वो। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, परंतु अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है तो उसमें गुण कैसा पाए, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये बात हमें याद रखनी है। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर होगा, वह व्यक्ति कैसा होगा, सामाजिक होगा और खुश मिजाजी व्यक्तित्व वाला होगा। आपने देखा होगा जो भारी भरकम शरीर का होगा, उसे कोई गुस्सा नहीं आता, वह एकदम मस्त रहता है, अपने आप में खा पी के मस्त रहता है, इसीलिए तो वैसा है, खा पी के मस्त रहता है, इसीलिए तो वैसा है, भारी भरकम शरीर लिए हुए है। तो सामाजिक में खुश मिजाजी प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, कौन सा, जिसके अंदर उसकी शारीरिक संरचना कैसी होगी, ऐसी होगी जिसे क्रेस्टमर ने क्या नाम दिया, साइक्लोआड। आपको याद ये रखना है कि जो व्यक्तित्व स्थूल प्रकार का या नाट्य प्रकार का व्यक्तित्व है, उसको क्रेस्टमर ने किस नाम से संज्ञा दी है, उसे साइक्लोआड की संज्ञा दी है। क्या नाम दिया है उसे, साइक्लोआड की संज्ञा दी है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आई होगी, आशा करता हूं। इसके बाद बात आती है नंबर 2। नंबर 2 प्रकार का कौन सा व्यक्तित्व बताया, किसने, क्रेस्टमर ने। तो नंबर 2 बताया इसने क्रिस्काय। कौन सा बताया, क्रिस्काय। अब देखिए क्रिस्काय को हम क्या कहते हैं, एस्थेनिक प्रकार का कहते हैं। कौन सा व्यक्तित्व कहते हैं इसे हम, एस्थेनिक। और एस्थेनिक को ही हम क्या कहते हैं, एस्थेनिक को हम कहते हैं शक्तिहीन व्यक्तित्व। कैसा व्यक्तित्व कहते हैं हम, शक्तिहीन। अब मान लीजिए जो व्यक्ति शक्तिहीन है, अब ये व्यक्ति तो शक्तिहीन नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि भारी भरकम से किसी के एक मार देगा तो 6 दिन उठेगा नहीं, वह ऐसा होगा ये, ठीक है ना। और जो शक्तिहीन होगा वो कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा, तो देखिए कैसा होगा उसका शरीर, इसका बिल्कुल विपरीत होगा। इसमें कद छोटा है तो इसमें कद कैसा होगा, लंबा होगा। कद कैसा होगा, लंबा होगा जी।
और यहाँ कैसा है, कद लंबा होगा। उसको अगर मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है ना, अब ये शरीर ऊपर से उसको खींच दिया मान लीजिए, तो वो शरीर कैसा होगा, पिचक गया, यानी कि ये कैसा होगा, कद लंबा। अगर लंबा कद है तो जो भारी भरकम शरीर था वह क्या होगा, स्लिम हो गया। अब कैसा होगा, स्लिम होगा, दुबला पतला प्रकार का हो जाएगा। कौन सा होगा, अब ये तो था भारी भरकम, ये बेचारा हो गया दुबला पतला। कैसा होगा, दुबला पतला सा होगा। और दुबला पतला होगा तो यानी कि दुबला पतला क्यों है, क्योंकि इसकी मांसपेशियों का विकास नहीं हुआ है। इसकी मांसपेशियों का विकास नहीं हुआ है, ठीक तरह से मांसपेशियों का विकास इसका नहीं हुआ है। इसी कारण तो वह दुबला पतला सा है और कद उसका क्या है, लंबा है। ठीक है ना, कद लंबा है, शरीर का मांसपेशियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता और इनका वजन जो होगा वो सामान्य से कैसा होगा, कम होगा, सामान्य से कम होगा। अब देखिए परीक्षा में जो प्रश्न आएगा ना, वह आपको ये गुण बताकर पूछ लेगा कि ये क्रिसमस के अनुसार ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है। तो वो आपको याद रखना है कि ये गुण जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वह याद रखने हैं कि कौन से प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में है ये। वजन कैसा होगा, सामान्य से कम, कम कैसे क्या होगा, सामान्य से वजन होगा कम। और अगर बेचारे दुबले पतले हैं तो सामाजिक, अब इनके अंदर बात आती है कि इनका स्वभाव कैसा होगा। तो स्वभाव इनका क्या होगा, ये व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है वो सामाजिक उत्तरदायित्व से भागने वाले होते हैं। कैसे होंगे, सामाजिक उत्तरदायित्व से भागने वाले व्यक्ति होंगे। क्या होंगे, अपने उत्तरदायित्व से, यानी कि समाज और अपने परिवार के उत्तरदायित्व से ये भागने वाले व्यक्ति होंगे, दूर जाने वाले व्यक्ति होंगे। ठीक है ना। और ये ऐसे व्यक्ति होंगे काल्पनिक दुनिया में ज्यादा रहते हैं। ये व्यक्ति कैसे होंगे, ये काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। काल्पनिक दुनिया में क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं कि मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं कल को राष्ट्रपति बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कर कुछ नहीं पाते, सिर्फ काल्पनिक होता है इनका सब कुछ, सपनों की दुनिया में ये रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होगा, कुछ चिड़चिड़ा होगा। कैसे होगा, कुछ चिड़चिड़ा होगा, कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव इनका पाया जाएगा। क्या होगा, चिड़चिड़ा स्वभाव इनका पाया जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार के व्यक्तित्व को क्रेसमैन ने क्या कहा, शिजोआड। क्या कहा, शिजोआड। आपको याद ये रखना है। अब मान लीजिए इसे शक्तिहीन क्यों कहा गया, कि इसके सामने अगर ये व्यक्ति खड़ा होगा तो भारी भरकम शरीर वाला ये व्यक्ति इससे डरेगा कि इससे लड़ेगा, ये बताओ। ये वाला इसके साथ ये वाला पंगा ले लेगा क्या, नहीं ले पाएगा। क्योंकि ये अगर इसके ऊपर बैठ भी गया तो ये सांस नहीं ले पाएगा ठीक से। तो इसीलिए कहा गया इसे शक्तिहीन। दुबला पतला है बेचारा, मांसपेशियों का विकास इसका हुआ नहीं है, वजन इसका पहले से कम है। और अगर वजन कम है, शक्तिहीन है, तो शक्तिहीन है तो उसकी जो उत्तरदायित्व है उसके अपने परिवार को लेकर, उन उत्तरदायित्व से वह भागने वाला होगा। और जो व्यक्ति दुबला पतला होगा ना, ये नॉर्मल सी बात है, आप अपने आसपास और अपने ऊपर भी आजमा के देख लेना। जो व्यक्ति दुबला पतला सा होगा ना शरीर में, वह व्यक्ति ऑटोमेटिक चिड़चिड़ा होगा। ये आप देख लेना खुद भी, आप अपने आसपास की दुनिया में अगर आप ये नजर घुमाओगे ना, तो आसपास अपने परिवार में, अपने आसपास कहीं देखोगे तो जो दुबला पतला होगा ना व्यक्ति, वह व्यक्ति कैसा होगा, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा। और जो भारी भरकम शरीर का होगा ना, उससे कोई मतलब नहीं है, वो भाई साहब मस्त है एकदम, खाने को दे दीजिए मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। पर ये व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, क्योंकि पहले से इसमें कमजोरियां इतनी है, तो बेचारा चिड़चिड़ा तो होगा ही होगा। ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा जिसमें क्रोध की अधिकता रहती है। क्या रहती है, क्रोध की अधिकता रहती है। ऐसे व्यक्ति को क्रेसमैन ने क्या नाम दिया, शिजोआड की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, शिजोआड की संज्ञा दी, जिसे हम क्रिस काय कहते हैं, एस्थेनिक शक्तिहीन प्रकार का व्यक्तित्व कहते हैं। यहां तक समझ में आया होगा। दो प्रकार हमने पढ़ लिए। सबसे पहला स्थूल काय, जिसे हम पिकनिक प्रकार का या नाट्य प्रकार का व्यक्ति कहते हैं, और दूसरा क्रिस काय, एस्थेनिक या शक्तिहीन प्रकार का व्यक्तित्व हम कहते हैं।
ये जो व्यक्ति होगा वह शरीर उसका कद कैसा होगा, छोटा होगा, बाहरी शरीर का होगा, गर्दन छोटी मोटी होगी, सामाजिक रूप में बहुत ज्यादा घुलन मिल, यानी कि लोगों में घुलन सा होगा, यानी कि लोगों में घुल मिलकर काम करने वाला, यानी कि लोगों के बीच में रहना पसंद करेगा, हंसता रहेगा सारे दिन, खाने पीने का शौकीन तो होगा। इस प्रकार के व्यक्तित्व को क्या नाम संज्ञा दी गई थी, साइक्लोआड की संज्ञा दी गई। और क्रिस काय ने इस प्रकार के ऐसे नहीं किया, क्रिस काय प्रकार के जो व्यक्तित्व होता है उसे सिजोआड की संज्ञा दी थी। बात याद यहां तक समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे इसके तीसरे प्रकार पर। कौन से प्रकार पर, तीसरे प्रकार पर हम चलते हैं, यही कर लेते हैं तीसरा प्रकार। अब बात आती है इसके तीसरे प्रकार की। देखिए तीसरा जो प्रकार बताया इसने बताया पुष्टकाय। कौन सा बताया, पुष्टकाय। कौन सा बताया दोस्तों, पुष्टकाय प्रकार का व्यक्तित्व, जिसे हम बोलते हैं एथलेटिक। कैसा बोलते हैं, एथलेटिक। ऐसा व्यक्तित्व कैसा होगा, एथलेटिक होगा। एथलेटिक, एथलीट, एथलीट बोलते हैं जैसे हम, एथलीट। एथलीट का मतलब क्या होता है, खिलाड़ी व्यक्ति। कैसा होगा, खिलाड़ी। अब व्यक्ति खिलाड़ी है, व्यक्ति कैसा है, एथलेटिक्स। हम कहते हैं कि जिसका शरीर एकदम फिट हो एकदम बिल्कुल, ठीक है ना, फिट एंड हिट हो, जिसे हम क्या कहते हैं, ये एथलीट प्रकार, एथलीट है ये बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति है ये, खिलाड़ी है लगता है, कोई खिलाड़ी है, कोई खेल खेलता होगा इसीलिए इसका शरीर ऐसा है। तो एथलीट होगा या खिलाड़ी प्रकार का व्यक्तित्व जिसे हम पुष्टकाय कहते हैं। पुष्टकाय, पुष्टकाय का मतलब क्या होगा, इनका कद ना तो कोई लंबा होगा और ना ही इनका कद कैसा होगा, नाटा होगा। इनका कद कैसा होगा, बिल्कुल सामान्य होगा, सामान्य कद के होंगे ये। कैसे होंगे, सामान्य कद के, ना तो ज्यादा लंबे होंगे और ना ही कैसे होंगे, छोटे होंगे। कैसे होंगे, ना तो ज्यादा लंबे होंगे और ना ही क्या होंगे, छोटे होते हैं, ठीक है ना। और इनका शरीर कैसा होगा, हष्ट पुष्ट होगा, सुडोल होगा। कैसा होगा, हष्ट पुष्ट वह सुडोल प्रकार का शरीर होगा इनका। और संतुलित प्रकार का शरीर होगा। कैसा होगा, संतुलित प्रकार का, ना तो ज्यादा भारी शरीर होगा इनका, फूला हुआ चर्बी नहीं होगी इनके शरीर पर, फूला हुआ शरीर नहीं होगा, ना ये दुबले नजर आएंगे हमें, ऐसे आएंगे एकदम फिट नजर आएंगे हमें। कैसे नजर आएंगे, हम ये कह सकते हैं ये व्यक्ति कैसे होंगे, एकदम फिट बॉडी के होंगे। कैसे होंगे, फिट बॉडी के होंगे। और ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव है, ये जो व्यक्ति होंगे ना एथलेटिक प्रकार के या पुष्टकाय व्यक्तित्व, ये हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हर बदलती हुई परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति, इसमें आपको इतना याद रखना है कि यह व्यक्ति हर बदलती परिस्थिति में तालमेल बिठा लेते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास क्रेस्मर के अनुसार जो तीसरा वर्गीकरण बताया गया है, पुष्टकाय, एथलेटिक या खिलाड़ी प्रकार का व्यक्तित्व बताया गया है। अब ये जो व्यक्तित्व होंगे दोस्तों, ये जो व्यक्तित्व होंगे वह व्यक्तित्व कैसे होंगे, सामान्य कद के होंगे। सामान्य कद का अर्थ क्या होता है कि ये तो ना तो ज्यादा क्या होंगे, लंबे होंगे और ना ही ज्यादा कैसे होंगे, नाटे होंगे, छोटे होंगे। और इनका जो शरीर होगा वह फिट होगा, बिल्कुल कैसा होगा, बिल्कुल फिट। ना तो ये ज्यादा फैले हुए होंगे और ना ये दुबले होंगे, ठीक है ना। इनका शरीर सिक्स पैक निकले हुए होंगे, बॉडी एकदम फिट होगी। क्योंकि खिलाड़ी जो है वो खेलने वाला, अगर कोई गेम खेलता है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी बच्चा जो गेम खेलता है, कोई भी व्यक्ति, उसका शरीर सुडौल होगा, हष्ट-पुष्ट होगा, संतुलित व्यक्तित्व, संतुलित शरीर होगा ना उसका, और स्वभाव भी उसका ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कोई भी बदलती हुई परिस्थिति के अंदर, किसी भी प्रकार की परिस्थिति को उसका सामना करने के लिए क्या रहते हैं, एनी टाइम
तैयार रहते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए ये तैयार रहते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व तीसरा कौन सा बताया? पुष्टकाय बताया था। यहां तक इसको याद रखना है। इसके बाद बात आती है एक लास्ट अंतिम, जिसे हम बोलते हैं विशालकाय। क्या बोलते हैं दोस्तों? विशालकाय। इसे हम बोलते हैं डायप्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसे हम? डायप्लास्टिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायप्लास्टिक, या हम इसे बोलते हैं मिश्रित व्यक्तित्व। अब तक आपने पढ़े अलग अलग, जिनके अंदर केवल एक ही प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। अब हमारे संसार में ऐसे भी तो बहुत व्यक्ति हैं जो जिनके अंदर एक तरह का स्वभाव नहीं पाया जाता, कई तरह का स्वभाव पाया जाता है मिश्रित रूप में। जो ऐसे भी होंगे, कृषकाय प्रकार के भी होंगे, कुछ स्थूलकाय प्रकार के होंगे और कुछ पुष्टकाय भी उनके अंदर पाए, सब गुण भी उनके अंदर पाया जाता है। यानी कि हमारे संसार के अंदर एक व्यक्तित्व ऐसा पाया जाता है जो मिश्रित व्यक्तित्व होता है, जिस व्यक्तित्व के अंदर उपयुक्त तीनों ही प्रकार के गुणों का समावेश पाया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई स्पष्ट गुण नहीं मिलते। अब तक हमने जो पढ़े ना, वो स्पष्ट गुण वाले थे, यानी कि जिनके अंदर हमें नजर आएंगे वह गुण। अब जैसे मान लीजिए इसको कृषकाय को हमने पढ़ा, तो कृषकाय के अंदर आपने स्पष्ट रूप में आपको ये गुण है ना, किसी व्यक्ति के अंदर आपको नजर आएंगे ही आएंगे। परंतु पुष्टकाय को पढ़ा तो पुष्टकाय में आपको ये गुण नजर आएंगे ही आएंगे। परंतु एक व्यक्तित्व तो ऐसा होता है दोस्तों, जिसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का स्पष्ट गुण नजर नहीं आता। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि इस प्रकार के व्यक्ति में किसी भी प्रकार का स्पष्ट गुण नजर नहीं आता, और इनके अंदर उपयुक्त तीनों ही प्रकार का जो गुण है, गुणों का मिश्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिश्रण पाया जाता है। कुछ इसके गुण नजर आएंगे तो कुछ पुष्टकाय के नजर आएंगे, कुछ आपको स्थूलकाय के नजर आएंगे। तो ऐसे कई सारे तीनों प्रकार के व्यक्तित्व से मिलकर एक व्यक्ति ऐसा बनता है जिसको हम बोलते हैं विशालकाय, डायप्लास्टिक या मिश्रित व्यक्ति बोलते हैं, जिसके अंदर किसी भी एक गुण की प्रधानता नहीं होगी, जिसके अंदर सभी प्रकार के गुणों का समावेश होगा। ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होगा? विशालकाय होगा, डायप्लास्टिक होगा या मिश्रित प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। तो यहां तक दोस्तों आपको याद होगा कि आपको याद क्या रखना है कि क्रेसमैन ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। कौन कौन से? पहला बताया था स्थूलकाय, दूसरा बताया इसने कौन सा? दूसरा बताया कृषकाय, और तीसरा बताया पुष्टकाय, और चौथा बताया इसने विशालकाय। अब आपको याद क्या रखना है कि स्थूलकाय को क्या नाम, किसकी संज्ञा दी गई थी? स्थूलकाय को संज्ञा दी थी साइक्लोआड की, और कृषकाय को संज्ञा दी गई है सिजोआड की। इनका नाम वैसा का वैसा, इनमें आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। पुष्टकाय एथलेटिक खिलाड़ी व्यक्ति, और इसके अंदर विशालकाय डायप्लास्टिक, ये एक नया नाम है, ये आपको याद रखना है। और एक मिश्रित व्यक्ति आप जानते हो, जो मिश्रण से बना हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के व्यक्तित्व के गुण नजर आएंगे, ऐसा व्यक्ति कौन सा होगा? डायप्लास्टिक। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे इसके आगे, जो क्रिस्मर के बाद जो अगला वर्गीकरण दिया गया था वह सेल्डन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सेल्डन के द्वारा। तो हम बात करेंगे अगले सेगमेंट के अंदर सेल्डन के वर्गीकरण की। तो मिलते हैं हम अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।